हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल एंड एक्सीड एजुकेशन। मैं सौरभ और आज हम बात करेंगे दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो आपको एसएससी में देखने मिल जाएगा और भी वेरियस एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों तो टॉपिक की हम बात करें तो टॉपिक है आपका कैलेंडर। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में आपको एक या दो क्वेश्चन इससे मिल जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कैलेंडर को समझने के लिए हम कुछ बेसिक चीज़ों की बात करेंगे और उसके बाद फिर सारी कॉन्सेप्ट हम देखेंगे और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि हम कैसे किसी भी सन का, चाहे वो 18th का हो, चाहे 17th का हो, चाहे 16th का हो, उनका हम डे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैलेंडर को समझने के लिए हम बात करेंगे सबसे पहले पूरे ओवरऑल 1 ईयर की। तो दोस्तों 1 ईयर, मैं बेसिक ईयर की यहाँ पे बात करूंगा। अभी हम ना तो लीप ईयर की बात करेंगे ना जनरल ईयर की, हम बेसिक ईयर की बात करें दोस्तों तो एक ईयर में 365 डेज होते हैं। ये हमने पढ़ा है, हम जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों अप्रॉक्स 6 आवर्स भी चलता है। यानी ये हमने अप्रॉक्स ले लिया पूरा, एक्चुअल में 5 आवर्स 48 मिनट का शेड्यूल होता है, लेकिन हम यहाँ पर हमें ज़्यादा डीप नहीं जाना है, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। तो 6 ईयर्स, तो 1 ईयर में 365 डेज होते हैं और 6 आवर्स होते हैं। सेकेंड ईयर की हम बात करें तो यहाँ पे डेज तो यही होंगे और यहाँ पे 6 आवर और ऐड हो जाएंगे। थर्ड ईयर की हम बात करें तो यहाँ पर 365 डेज होंगे और 6 आवर्स और बढ़ जाएंगे। और फोर्थ ईयर की हम बात करें तो यहाँ पर डेज यही रहेंगे और 6 आवर्स यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों चौथे साल के बाद, यानी 4 सालों के बाद, ये 24 आवर्स हो गया। और हम जानते हैं कि 1 डे इक्वल्स टू कितना होता है, 24 आवर्स। तो यहाँ पे 24 आवर्स हो गए। इट मीन्स चौथे साल में यहाँ पे फर्स्ट ईयर हुआ, सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ और फोर्थ ईयर में के बाद ये कितना हुआ, 24 आवर्स। यानी कि चौथे साल में 24 आवर्स, यानी कि एक दिन हमें एक्स्ट्रा और मिल गया। तो दोस्तों यही चौथा साल जो होता है आपका लीप ईयर कहलाता है। हम इसको अब दूसरे तरीके से समझते हैं। यानी ऐसे ईयर्स जहां पर हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो हम यहाँ पे लिख देते हैं ईयर डिवाइड बाय 4, और अगर ये कंप्लीट हो रहा है इट मीन्स इट विल बी लीप ईयर। अगर डिवाइड बाय 4 नहीं हो रहा है तो ये हो गया आपका जनरल ईयर, यानी आपका सामान्य वर्ष और ये लीप वर्ष। हम इसे अपने शॉर्ट लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं कि ऐसे ईयर जहां पर हम 4 का भाग दें और कंप्लीट चला जाए तो वैसे ईयर कहलाएंगे लीप ईयर, और ऐसे ईयर जहां पे 4 का भाग देने पे नहीं जाएगा कंप्लीट तो वो कहलाएंगे आपके जनरल ईयर, यानी कि सामान्य वर्ष। तो दोस्तों आगे अपन चलते हैं। पहले आप ये फिर से समझ लें एक बार कि ऐसे ईयर्स जिनमें 4 से भाग देने पे कंप्लीट कटेगा तो वो लीप ईयर्स की कैटेगरी में आएंगे, और ऐसे ईयर्स जिनमें 4 का भाग देने से आंसर नहीं मिलेगा हमें तो वो आएगा आपका जनरल ईयर में। डन। दोस्तों अगर सेंचुरी की बात हो, शताब्दी, तो सेंचुरी में हम बात करते हैं 400 की।
अगर सेंचुरी हमें गिवन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें 1600, 1700, 1800 एंड देन 1900 हमसे ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा लीप ईयर होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे अगर हम 4 से भाग दें तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है और भी कट, तो हमें यहाँ पे 4 से भाग नहीं देना, बिकॉज क्योंकि ये जो है सारी शताब्दियां हैं यानी कि सेंचुरीज है। तो सेंचुरीज के लिए हमने क्या करना होगा, 400 से भाग देना होगा, क्योंकि सेंचुरी आप समझते होंगे 100 साल का जो पूरा सेट होता है वो सेंचुरी कहलाता है, इसीलिए हमने वहां पे 400 का यूज किया है। तो यहाँ पे सेंचुरी में हमने 400 का भाग देना है, अगर कंप्लीट कट रहा है तो वो आपका लीप की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। दोस्तों यहाँ पे जब हम कैलेंडर की बात करेंगे तो यहाँ पे एक वर्ड है जो हमें यूज करना है और वो है ऑड वर्ड। समझते हैं कि कैसे ऑड वर्ड होगा, क्या ऑड वर्ड कहलाएगा। दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं एक जनरल ईयर की। तो एक जनरल ईयर में 365 डेज होंगे, हम मोटा मोटा देख लेते हैं यहाँ पे 365 डेज। तो यहाँ पे हम क्या करें दोस्तों, डेज को हम पहले वीक में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे, यहां से आपको आंसर मिलेगा ऑड डे का। कैसे, जब हम वीक में कन्वर्ट करेंगे, बेसिकली आपको पता होगा कि 1 वीक इक्वल्स टू 7 डेज, तो जो 7 डे का शेड्यूल है वो वीक कहलाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी डेज हैं जो 7 या 7 से मोर देन है, तो वहां पे हम 7 का भाग देंगे जिससे हमें वीक मिले, और जो रिमाइंडर बचे, अगर 0 बचेगा तो आपका 0 ऑड होगा, 1 बचेगा तो 1 ऑड होगा, तो जितना भी आपका रिमाइंडर बचेगा वो आपका ऑड डे कहलाएगा। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, हम यहाँ पे 7 से भाग देंगे तो हमें जो है 52 वीक्स मिलेंगे, 52 वीक्स। अब यहाँ पे दोस्तों ऑड डे कितने हैं, देखिए आप, 1 ऑड डे, यानी 52 वीक्स और 1 ऑड डे। तो ये जो रिमाइंडर बचा है हमारा, हम 7 से भाग दें, 7 5 35, 1 7 2 14, तो ये 2 52 कंप्लीट हुआ, 1 हमारा रिमाइंडर बचा, तो 1 हो गया ऑड डे। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं कि ऐसे डेज जो 7 या मोर देन 7 होंगे, हमने हमेशा उनमें 7 का भाग देना है, और जितना हमारा रिमाइंडर बचेगा, जो भाग आने के बाद आया वो नहीं, जो रिमाइंडर हमारा बचा वो कहलाएगा आपका ऑड डे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे एक जनरल ईयर में हमने बात की कि एक जनरल ईयर में बेसिकली हमें कितने ऑड डे मिलेंगे, 1 ऑड डे। ऐसे हम देख लेते हैं 1 लीप ईयर में, ये मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं जी भाई, आप समझ लेना, जनरल ईयर, लीप ईयर, वीक्स, ये डेज। ओके दोस्तों, तो यहां पे हमने पहले ही बात की थी कि यहां पे आपको जो है 1 डे एक्स्ट्रा मिलेगा लीप ईयर में। तो यहां पे हम फिर से 7 का भाग दें तो 52 टाइम्स कंप्लीट जाएगा, यानी 52 वीक्स हुए, और हमारे पास जो बचेगा 2 ऑड डेज, यानी कि अब जो हमारा बच रहा है वो यहां पे 2 ऑड डेज, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक जनरल ईयर में 1 ऑड डे होगा और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होंगे। डन। अब मान लो हमने पहले एक जनरल ईयर का निकाला, हमें नहीं पता कौन सा जनरल ईयर है कौन सा लीप ईयर है, लेकिन हमें पता है कि हाँ ये लीप ईयर है और एक ये जनरल ईयर है। वैसे ही मान लीजिए हम किसी भी 100 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज फाइंड करते हैं। ये बहुत ही यूजफुल चीज है, क्योंकि ये हमें आगे हेल्प करेगी। जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस तो वहां पे हमें इसका काम होगा, काम पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें 100 ईयर्स में जो है हाउ मेनी ऑड डेज हमें फाइंड करने हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं
100 ईयर्स की। मैं यहाँ पे एक चीज और आपको बता दूं, मैंने पहले भी आपको ये बताया है कि जहां भी ईयर्स हो वहां पे हमने 4 से भाग देना है, और जब वो 4 से कंप्लीट जो ईयर कट रहा होगा वो हमारा क्या होगा, लीप ईयर, और अगर नहीं कटेगा तो वो होगा हमारा जनरल ईयर। डन। तो सबसे पहले हम 100 ईयर्स की देखते हैं। हमें नहीं पता कौन से 100 ईयर हैं, आप इस चीज का ध्यान रखना। तो हमने क्या करना है दोस्तों, 100 ईयर्स, चूंकि हम पहले ही आपसे बोले हैं कि ईयर्स में हमने 4 से भाग देना है। डन। तो हमारे पास कितने ईयर्स हैं, 100, 4 से भाग दिया, 25 टाइम्स हमारा कंप्लीट जा रहा है। लेकिन यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो 25 आया हमारा, इसको थोड़ा सा देखना है। एक्चुअली में हमें ये नहीं पता कि कौन से 100 ईयर्स हैं। आपने देखा होगा कई बार कि किसी महीने में 5 संडेज होते हैं, तो 5 संडे कैसे होते हैं, कम से कम 4 संडे तो होना है, ये तो तय है, अगर 28 डेज हैं अगर उस महीने में। तो अब 28 डेज के अलावा जब डेज बढ़ते हैं, 30 और 31 डेज होते हैं, तो आपने देखा होगा जब शेड्यूल चेंज होता है तो हमारे नंबर ऑफ डेज चेंज हो जाते हैं। किसी महीने 5 सैटरडे हो गए, किसी महीने 5 संडे हो गए। तो जो 5वां होता है, चाहे सैटरडे हो या संडे हो या कोई भी दिन हो, जो 5वां दिन होता है वो तय नहीं होता है पहले से। अगर हमें ये पता हो कि हमें जो डेटा दिया हुआ है, यानी कि हमें जो 100 ईयर्स दिए हुए हैं वो फिक्स हैं, तब तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर उसमें 24 आए तो 24, 25 आए तो 25। लेकिन अगर हमें 100 ईयर्स पता ना हो कि कौन से 100 ईयर्स होंगे, तो हम यहां पे 25 ना लेके हम कितना लेंगे, यहां पे मैं क्रॉस कर देता हूं 24। डन दोस्तों। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि जब हमें 100 ईयर्स पता ना हो तब हमने यहां पे 24 लीप ईयर्स लेने हैं। डन। तो यहां पे हमने देखा कि जो 100 ईयर्स हैं इसमें हमें 24 लीप ईयर्स मिले। अब चूंकि टोटल ईयर्स कितने हैं, 100, अभी हमें कितने मिल गए, 24, तो बचे कितने हमारे पास, 76 जनरल ईयर। यानी किसी भी 100 ईयर्स में हमें कम से कम 24 लीप ईयर तो मिलना ही मिलना है। 25th का कंफर्म नहीं है। जब हमें कंफर्म हो कि 100 साल कौन से होंगे तब हम यहां पे आएंगे, अदरवाइज हमने हमेशा 24 के साथ ही चलना है। डन। तो चूंकि हम पहले ये देख चुके हैं कि एक जनरल ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, 1। तो 76 जनरल ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे 76। डन। अब लीप ईयर की हम बात करें तो लीप ईयर, 1 लीप ईयर में कितने ऑड डेज हुए, 2 ऑड डेज। देन 24 लीप ईयर को हम 2 से निकालेंगे तो हमें मिले 48 ऑड डेज। डन। यानी कि दोस्तों ये जो डेटा था, ये यहां तक का जो डेटा था, मैं आपको बता दूं, ये ईयर्स में हम बात कर रहे थे और हमने ईयर्स को कन्वर्ट किया काय में, डेज में। यानी कि अब हमारे पास ये 48 हम ऑड डे लिख देते हैं, ऑड डेज, और यहां पर भी हमें मिले हैं ऑड डेज। डन दोस्तों। यानी कि अब हमें यहां पे लीप ईयर से हटके अब हम काय में बात करेंगे, डेज में। तो हमने क्या बोला आपको, पहले भी मैं बोल चुका हूं कि अगर हमारे डेज 7 या मोर देन 7 हो तब हमें हमेशा 7 से उसको भाग देना है, और फिर जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा फाइनल ऑड डे कहलाएगा। तो यहां पर हम दोनों ऑड डेज को ऐड करें, 8, 6, 14, 4, 124, यानी हमारे जो ऑड डेज निकले हैं वो कितने हैं, 124। डन दोस्तों। अब चूंकि ये 124 डेज मोर देन 7 है तो हम क्या करेंगे, यहां पर 7 से भाग देंगे, चूंकि हमें क्या निकालना है, डे। तो 7 से हमने डे भाग दिया
तो 7 बन जा 7, 5 रिमाइंडर 54, 7 7 जा 45, हमारे पास कितना बचा 5। यानी रिमाइंडर जो बचेगा, हमने क्या बोला आपको, रिमाइंडर जो बचेगा वो आपका होगा ऑड डेज। डन दोस्तों। यानी कि 100 ईयर्स में, हम यहां पे आप चलते हैं, यानी कि 100 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज आपको कितने मिले 5। एक बार फिर से देख लेते हैं हम। 100 ईयर्स, हमने 100 ईयर्स को क्या किया, डिवाइड बाय 4 किया, चूंकि 25 टाइम्स कटा, लेकिन चूंकि हमें पता नहीं है कि कौन से 100 ईयर्स हैं, इसलिए ये पॉसिबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी वाली बात आ गई। तो यहां पे कम से कम 24 लीप ईयर तो हमने मिलने हैं, तो हम जो श्योरिटी है हम उसके साथ जाएंगे। तो हमने क्या किया, 100 ईयर्स को लीप ईयर और जनरल ईयर में डिवाइड कर दिया, यानी 24 हमारे पास लीप ईयर्स हुए, और अब रिमाइंडर, चूंकि 100 ईयर की बात कर रहे हैं तो 24 लीप ईयर यहां से चले गए, तो 76 हमें क्या मिले जनरल ईयर्स। चूंकि एक लीप ईयर में हमारे पास 2 ऑड डेज होते हैं, तो यहां पर 24 लीप ईयर में हमारे पास 48 डेज होंगे। डन। और इसी तरह एक जनरल ईयर में हमारे पास 1 ऑड डे होता है, तो 76 जनरल ईयर में 76 ऑड डेज होंगे। हमने बात की थी कि जब 7 से मोर देन या 7 हो तब हमें 7 से भाग देना है, बिकॉज क्योंकि हम इसको वीक्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा फाइनली ऑड डे कहलाएगा। तो यहां पर 124 जो टोटल हमारे ऑड डेज हुए, तो हम इन्हें 7 से इसको डिवाइड करेंगे, तब हमें मिलेगा 5, जो फाइनल रिमाइंडर होगा वो हमें मिलेगा 5 ऑड डेज। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 100 ईयर्स में हमारे पास नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हुए 5 ऑड डेज। डन दोस्तों। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं, जब तक हम इसको हटा देते हैं। अब देखिए, जिस तरीके से हमने फाइंड आउट किया कि 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होंगे, तो अब हमें पूरा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसी 100 ईयर के डेटा से हम 200, 300, 400 चाहे हम पहुंच सकते हैं। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे 100 ईयर्स का हुआ, हमने 200 ईयर्स का लिया, तो चूंकि 100 ईयर में कितने ऑड डे हुए 5 ऑड डे, तो 200 में कितने हुए 10 ऑड डेज। चूंकि ये 7 से मोर देन है, तो हमने 7 से भाग दिया, तो रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास 3, यानी कि 3 ऑड डेज। डन दोस्तों। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर 100 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज 5 हैं, तो 200 में कितना होगा 10 ऑड डेज इसके अकॉर्डिंग। अब चूंकि ये 10 7 या 7 से मोर देन वाला कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है, तो यहां पर 7 से मोर देन है, तो हमने 7 का भाग दिया, तो हमें जो फाइनल रिमाइंडर बचा वो कितना मिला 3 ऑड डेज। डन दोस्तों। उसी तरह हम 300 की बात करेंगे, फिर वही चीज 5 3 जा 15, यानी कि 15 ऑड डेज। 7 से भाग दिया, रिमाइंडर कितना बचा 1 ऑड डे, सॉरी कितना बचा हमारे पास 1 ऑड डे, यानी कि 300 ईयर्स में हमारे पास कितने ऑड डे निकल कर आएंगे 1। क्योंकि दोस्तों मैं ये इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आगे जो है हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यही डेटा हमें काम आएगा, इसीलिए आप लोग भी इसको नोट कर लें। 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 300 ईयर्स एंड देन 400 ईयर्स। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं ये है 400 ईयर्स की। क्योंकि दोस्तों मैं आपसे पहले भी बोला था कि जब सेंचुरीज की बात होगी हमने 400 से भाग देना है। अब चूंकि 100, 200 और 300 में तो 400 से भाग हम देंगे नहीं। अब यहां पर हमें 400 मिल गया, तो यहां पर हम 400 से भाग देंगे, और जब हम 400 से भाग देंगे तो 1 टाइम कटेगा, यानी कि 400 ईयर्स में 1 लीप ईयर तो हमें मिलेगा एक्स्ट्रा सेंचुरी वाला। डन। दूसरा हम इसके अकॉर्डिंग चले, 5 4 जा 20, यानी कि प्लस 20। ओवरऑल कितने डेज हुए 21 डेज।
मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूं, 400 में चूंकि ये सेंचुरी, चूंकि ये भी सेंचुरी है, 100, 200, 300, लेकिन यहां पर 400 से भाग देंगे नहीं है, लेकिन 400 में हम 400 से भाग देंगे क्योंकि आप दे सकते हैं। तो यहां पर 1 तो हमें ये मिलेगा सेंचुरी का, और चूंकि इसके हिसाब से कितने ऑड डे हुए 20, यानी 20 + 1 यानी 21 डेज। अब यहां पर दोस्तों वही काम हम करेंगे, 7 से भाग देंगे तो चूंकि कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है, 0 ऑड डे। डन दोस्तों, यानी कि 400 ईयर में 0 ऑड डे। डन। आगे अब हम बात करें तो देखो और शॉर्ट हो जाएगा अब कि ऐसे नंबर्स जो कि 400 से डिवाइड होंगे वो सारे 0 ऑड डेज होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर बात करते हैं, यानी कि आपका 800 ईयर्स, कॉमा आपका 1200 ईयर्स, कॉमा 1600 ईयर्स, कॉमा 2000 ईयर्स, जितने भी होंगे वो आपके 0 ऑड डे, यानी कि 800, 1200, 1600, 2000, इन सब में भी कितने ऑड डे होंगे, 0 ऑड डे। डन दोस्तों, मैं फिर से ये हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा सा, 800, 1200, 1600, 2000, यानी कि 400 से जितने भी मल्टीपल जा रहे हैं सारे के सारे कैसे जा रहे हैं, 0 ऑड डे। तो अब आपको यहां पे सिर्फ 100, 200, 300, 400 यही 4 वेरिएबल्स याद रखने हैं, इन्हीं के ऑड डेज याद रखने हैं, बाकी इनके साथ हम सारे ईयर्स फाइंड आउट कर लेंगे। डन दोस्तों, तो ये आप नोट कर लें एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे अपन चलते हैं, आगे बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का, 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 300 ईयर्स एंड 400 ईयर्स। यानी आपको याद होना चाहिए 100 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज 5, 2 ईयर्स में 3, 3 ईयर्स में 1 और 4 ईयर्स में 400 ईयर्स में 0। डन। तो आगे अपन चलते हैं। मैं यहां पर कुछ जीरो 1 2 3 4 5 6 आप सोच रहे होंगे इनका यूज क्या है, तो आगे हम इनका यूज करेंगे। आप नोट कर लें, संडे को 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 एंड सैटरडे 6। अभी इनका यूज होगा। चलिए दोस्तों आगे चले हम। तो बात करते हैं, अगर एक जनरल ईयर में, ध्यान से देखना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर एक जनरल ईयर की हम बात कर रहे हैं, कोई भी जनरल ईयर हो सकता है, मैटर नहीं करता, कोई भी हो, अगर 4 से भाग नहीं जा रहा है तो वो आपका जनरल ईयर कहलाएगा। डन। तो सपोज 1 जनवरी 2017 को संडे होगा। अगर किसी भी जनरल ईयर में साल का पहला दिन जो होगा वही आखिरी दिन भी होगा, यानी कि 31 दिसंबर 2017 को भी कौन सा दिन होगा, संडे।
इन पे हमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको बस ये याद रखना है, क्योंकि इससे आप कई सालों तक जा सकते हो। क्वेश्चंस आते हैं ऐसे कि मान लो 1 जनवरी 2017 को संडे था, तो अब नेक्स्ट संडे कौन से ईयर में होगा, उसी सेम डेट में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, ताकि आप इसको शॉर्ट में समझ लें और आप याद रखें कि फिर आप कितने भी साल आगे पीछे जा सकते हो और आपको सेम डे मिल जाएगा, सेम डे मिल जाएगा, ईयर आपको पता चल जाएगा कि किस ईयर में सेम डे पड़ेगा, ये सारी चीजें। तो आप देखें ध्यान से कि किसी भी जनरल ईयर में जो पहला दिन होता है साल का, वही आखिरी दिन भी होता है। अब देखिए दूसरी चीज, किसी भी जनरल ईयर से, बिल्कुल ध्यान से सुनना, किसी भी जनरल ईयर से जब हम नेक्स्ट ईयर में एंटर करते हैं, यानी कि 1 जनवरी 2017 से हम 2018 में जा रहे हैं, और उसी डेट पे एक और चीज, यानी कि किसी भी जनरल ईयर से हम नेक्स्ट ईयर सेम डेट में जब एंटर करते हैं, तब देखें, यानी कि 1 जनवरी 2018। डन दोस्तों। यानी कि यहां पे देखो 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2017 को क्या था, संडे। तो ऑब्वियसली 1 जनवरी 2018 को क्या होगा, मंडे। ये तो हुई इसके थ्रू बात। हमें समझना क्या है, हमें यह समझना है कि किसी भी जनरल ईयर से जब हम नेक्स्ट ईयर में, यानी कि यहां पे जनरल ईयर की हम बात कर रहे हैं 2017 की, यानी कि 2017 से हमें एंटर करना है 2018 में, सेम डेट 1 जनवरी 1 जनवरी। जब हम किसी भी जनरल ईयर में एक ईयर से नेक्स्ट ईयर में एंटर करते हैं, तब एक दिन इंक्रीज हो जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब हम किसी भी जनरल ईयर से नेक्स्ट ईयर में एंटर करते हैं, तो हमेशा सेम डेट वाली बात जो हम कर रहे थे, उसमें एक दिन इंक्रीज हो जाता है। यानी कि आप यहां पे देख रहे होंगे कि 1 जनवरी ऑफ 2017 को संडे था, इसमें एक दिन इंक्रीज हो गया, यानी कि +1 क्या आ गया, मंडे। संडे के बाद क्या आता है दोस्तों, मंडे, ये तो पता है सबको। तो संडे के बाद एक दिन इंक्रीज हो जाएगा, सेम डेट में क्या हो जाएगा, मंडे। डन। अब हम चलते हैं लीप ईयर की तरफ। तो यहां पर 1 यानी कि 1 लीप ईयर की हम बात करें, तो फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं 1 जनवरी 2016। तो 1 जनवरी 2016। अब चूंकि लीप ईयर हमें कंफर्म करना है, तो मैं आप लोग से पहले बोला था कि 2016 यानी ऐसा ईयर जहां पर 4 से डिवाइड करने पे कंप्लीट कट रहा है, तो वो हमें मिलेगा लीप ईयर के रूप में। डन। तो लीप ईयर चूंकि 2016 कंप्लीट जा रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, लीप ईयर। तो अब हम यहां पर देखेंगे कि 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था। सबसे पहली बात, हम ऊपर के ये देखकर भी हम जा सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ये सारी चीजें। तो अब हम पहले देखें कि एक्चुअल में 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था, बताएं। 1 जनवरी फ्राइडे, यानी कि 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था, फ्राइडे। अब दोस्तों यहां पर हम देखेंगे कि जब लीप ईयर की बात होगी, तो जब लीप ईयर की बात होगी, तो उसी ईयर में यानी कि 2016 में 31 दिसंबर 2016 को क्या होगा, सैटरडे। क्यों होगा, सुन लो। एक्चुअली में पहले तो हम बात कर लेते हैं सिंपल कि 1 जनवरी 2016 में फ्राइडे,
तो 31 दिसंबर 2016 को सैटरडे। चूंकि दोस्तों लीप ईयर की बात है, तो लीप ईयर में जो फैब होता है, फरवरी का महीना होता है, जो मंथ होता है, फैब जो होता है वो 28 डेज का होता है। कब? जनरल ईयर में। और 29 डेज का कब होता है? लीप ईयर में। डन। तो लीप ईयर में 29 डेज होते हैं फैब में। इसीलिए यहां पर जब हम जनवरी से फरवरी और फरवरी से जब मार्च में एंटर करेंगे तो एक दिन हमारे साथ प्लस होना शुरू हो जाएगा। तो वो प्लस होता होता कहां तक जाएगा? 31 दिसंबर 2016 तक। इसीलिए यहां पर जो है 1 डे इंक्रीज हो जाएगा। कब? उसी ईयर में लास्ट डेट में। लेकिन अब आगे हम बात करते हैं कि जब हम किसी भी लीप ईयर से नेक्स्ट ईयर में एंटर करेंगे, यानी किसी भी लीप ईयर से जब हम नेक्स्ट ईयर में एंटर करेंगे तब, यानी कि हम 1 जनवरी 2017 को देखेंगे कौन सा दिन होगा। यहां नहीं देखना है अपन को यहां से चलना है ना, इसके थ्रू चलना है। तो अब देखो दोस्तों, ऑब्वियसली जब 31 दिसंबर 2016 को सैटरडे था तो 1 जनवरी 2007 को क्या होगा? संडे। ठीक। अब कैसे संडे होगा या क्या समझना है कॉन्सेप्ट अपन को, ये अपन देख लेते हैं। अब हमेशा याद रखना, जब भी किसी भी लीप ईयर से जब हम नेक्स्ट ईयर में एंटर करते हैं तो हमेशा 2 दिन इंक्रीज हो जाते हैं। यानी कि यहां पर फ्राइडे था, फ्राइडे के बाद हम +2 करेंगे यहां पे, तो यानी कि फ्राइडे के बाद क्या मिलेगा? सैटरडे। सैटरडे के बाद हमें संडे। यानी कि लीप ईयर में, अब ये जरूरी नहीं लीप ईयर से किसी में भी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप लीप ईयर से एंटर करोगे नेक्स्ट ईयर में तो हमेशा कितने दिन इंक्रीज हो जाएंगे? 2 डेज। डन। यानी कि जब 1 जनवरी 2016 को फ्राइडे है तो 1 जनवरी 2017 को क्या होगा? संडे। यानी फ्राइडे और सैटरडे के बाद 2 दिन के बाद क्या आएगा? संडे। डन। तो ये हुई हमारी बात। तो दोस्तों आप इसको याद रखें क्योंकि ये बहुत ही फायदेमंद कॉन्सेप्ट है, बेनिफिट देगा आपको। आप डायरेक्टली पहुंच सकते हैं 10 साल, 20 साल, 50 साल भी फटाफट से आप निकालते जाएंगे। कहां 1 डे प्लस होना है, वहां कहां पर 2 डेज प्लस होना है। डन दोस्तों। तो आप इसको नोट करें, फिर हम आगे, अभी आप सोच रहे होंगे कि हमने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को कोडिंग किया हुआ है, तो इसका रोल क्या है? तो दोस्तों आगे इसका रोल भी आएगा। चूंकि दोस्तों ये फर्स्ट टाइम आप जब देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कैलेंडर, तो थोड़ा सा हम डिटेल में आपको बता रहे हैं ताकि आपको एक एक पॉइंट इसके समझ में आए। फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि अब इन सारे पॉइंट्स को कंबाइन करके हमें फटाफट कुछ सेकंड्स में आंसर्स को कैसे लेके आना है। डन दोस्तों। तो पहले हम डिटेल्स देखेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हम शॉर्ट तरीके से अब इसको कैसे कर सकते हैं, क्विकली हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको हटाते हैं, फिर हम बात करते हैं आगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं सीधे क्वेश्चन की, क्योंकि यही बस कॉन्सेप्ट है, बस अभी क्वेश्चंस में इनका यूज आएगा। मैं बता देता हूं, अभी बता देता हूं कि जो आपका ऑड डे बचेगा 6 या 7 या 7 मोर देन, तो जब 7 होगा या 7 से मोर देन होगा तो हमने 7 से भाग देना है, और जब रिमाइंडर बचेगा तो वो हमारा ऑड डे होगा, ये हम आपको बता चुके हैं। तो जो रिमाइंडर ऑड डे आपका बचेगा वही आपका ये डे होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 0 ऑड डे मिले तो संडे होगा, 1 ऑड डे मिला तो मंडे होगा, 2 ऑड डे मिले तो ट्यूसडे होगा, 3 ऑड डे मिले तो वेडनेसडे होगा, 4 ऑड डेज मिले तो थर्सडे होगा, 5 ऑड डेज मिले तो फ्राइडे होगा, और 6 ऑड डेज मिले तो सैटरडे होगा, और 7 ऑड डे तो 7 बाय 7 0, फिर से हमें क्या मिलेगा? संडे, क्योंकि रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास? 0। डन दोस्तों। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको पहले थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे करना है, फिर हम बात करेंगे फटाफट क्विकली। ठीक है। तो दोस्तों एक काम और करते हैं हम, इसके साथ साथ हम आपको मंथ्स भी बता दे रहे हैं, क्योंकि मंथ्स का रोल होगा यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। डन दोस्तों। तो हम डेज भी देख ले रहे हैं यहाँ पे। जनवरी में 31 डेज होते हैं, फेब में या तो 28 होंगे या फिर यहाँ पर 29 होंगे अगर लीप ईयर है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये दोस्तों हमारे हुए नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ। जनवरी में, फेब में, मार्च में, अप्रैल में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। क्योंकि इनका भी अभी काम आएगा तो हम यही लिख लेते हैं, आपको भी देखने में सुविधा होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन हम करते हैं सॉल्व। 15 अगस्त 1947 को हमें फाइंड आउट करना है डे, कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको जो अभी 100, 200, 300, 400 से मल्टीपल जितने हुए सारी ईयर्स को आपको बताया कि किसमें कौन सा ऑड डे होगा। तो उसका यूज अब हमें यहां पर क्वेश्चन में करना है। कैसे यूज करना है? चूंकि हमारे पास जो ईयर दी हुई है वो है 1947। अब 1947 में अभी कितने दिन हुए हैं, कितने मंथ हुए हैं? अगस्त तक हुआ है, यानी 8 महीने हुए हैं, 8 भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो यहां पर हमें 1947 का नहीं निकालना है डेटा, हमें निकालना है 1946 तक का, और उसके बाद जनवरी से लेके 15 अगस्त तक का। अब फिर से एक बार बता रहा हूं कि यहां पर चूंकि जो 1947 जो ईयर है वो कंप्लीट नहीं है, यानी यहां पर हम सिर्फ 15 अगस्त तक आए हैं, तो ये हम पूरा ईयर नहीं लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1947 की जगह हम बात करेंगे 1946 की। मैं आपको यहां पे मार्क कर दे रहा हूं कि यहां पर अब हमें बात करनी है 1946 की। देन हमें बात करनी है 1 जनवरी से 15 अगस्त 1947 की। डन दोस्तों। यानी कि 1946 तक हम पूरा चलेंगे, उसके बाद 1 जनवरी से 15 अगस्त 1947 की बात करेंगे, क्योंकि 1947 यहां पर कंप्लीट नहीं हुआ। डन। तो अब आप ध्यान से देखिए, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा आपको फोकस करना है और बड़े ध्यान से देखना है। तो यहां पे हमें 1946 लिखना नहीं है, यहां पे हमें अपने दिमाग में रखना है कि हमें 1946 तक जाना है। तो हम इसको अभी हटा दे रहे हैं। डन दोस्तों। तो अब देखो, हमने जो 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 300 ईयर्स, 400 ईयर्स का जो डेटा लिया था, अब हमने 1946 को उन्हीं के हिसाब से तोड़ना है। देखें हम क्या करें, 1600, 300 और 46। डन। यानी कि अब देखो यहां पे हमें इनका निकालने का काम नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास 1600 का डेटा भी है, 300 का भी डेटा है, तो ये काम हमारा आसान हो गया। तो 1600 का दोस्तों मैंने बताया था आपको 0 ऑड डे, मैंने आपको 400 का निकाल के दिया था, तो वहां पे 0 ऑड डे आया था। मैंने आपसे बताया था कि 400 से जितने भी मल्टीपल होंगे, 800, 1200, 1600, 2000, उन सारे में हमें क्या मिलेगा, 0 ऑड डे। डन। फिर हमने 300 ईयर्स का निकाल के दिया था आपको, तो 300 में कितने आएंगे, 100 में 5 थे, 200 में 10, 300 में 15, यानी 15 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर कितना बचा, 1। यानी कि 300 ईयर्स में हमारे पास होंगे 1 ऑड डे। डन दोस्तों। तो यानी कि 1900 तक तो हमारा काम हो गया, क्विक हो गया। अब हमने क्या करना है, 46 में नंबर ऑफ ऑड डेज चाहिए। तो हम क्या करें, चूंकि 46 हमारा सन है, ईयर है, हम 4 से डिवाइड देंगे
और 4 से जितने बार कंप्लीट जाएगा वो आपके लीप ईयर होंगे, और जो रिमाइंडर पार्ट होगा 46 में से वो आपके जनरल ईयर। तो यहां पर 4 11 जा, यानी 11 4 जा हम बोलेंगे, 11 4 जा 44, यानी 11 तो आपको मिले यहां पर लीप ईयर, और बाकी रिमाइंडर कितना बचा 35। देखो यहां पे 46 ईयर, यानी कि ये लिखना नहीं है आपको 46, ये तो सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा था। यानी कि 46 ईयर्स में से 11 तो हमें मिले लीप ईयर, और बाकी जो रिमाइंडर थे 35 ईयर्स वो हमारे हुए जनरल ईयर। डन। तो हमने आपको पहले बताया था कि 1 लीप ईयर में 2 ऑड डेज, तो 11 लीप ईयर में कितने ऑड डे होंगे 22। इसको यहां पे रख देते हैं अपन 22। डन। और 35 में चूंकि 1 तो यहां पर आ जाएगा 35, यानी कि हमारे पास बचा 57। यानी कि ये जो 57 है ये हमारा आ गया ऑड डेज। डन दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूं कि जो हमारे पास ईयर है 46, हम क्या करेंगे 46 में 4 का भाग देंगे, जो कंप्लीट जा रहा है वो हमने लिखा लीप ईयर के लिए, यानी कि 11 टाइम्स का कंप्लीट जाएगा तो 11 हो गया हमारे लीप ईयर, और 35 जो रिमाइंडर बचे, चूंकि हम बात कर रहे हैं 46 ईयर्स की, 11 हमने लीप ईयर हटा दिए तो हमारे जनरल ईयर भी चाहिए, तो जनरल ईयर कितने हुए 35। तो 1 लीप ईयर में 2 ऑड डेज, तो 11 में कितने हुए 22। डन। और उसके बाद 35, चूंकि 1 जनरल ईयर में 1 होता है तो 35 जनरल ईयर में भी कितने होंगे 35। इन दोनों को ऐड किया, चूंकि अब हम डेज की बात कर रहे हैं, तो हमें कितने मिले 57 ऑड डेज। अब फिर से वही बात हुई कि जब मोर देन 7 या 7 होगा हमारा डेज, तो हमने क्या करना है 7 से भाग देना है। 57 में हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 7। अब जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका एक्चुअल ऑड डे होगा 46 ईयर्स का। डन। यानी कि कितना हुआ 7 8 जा 56, तो कितना बचा हमारे पास 1। कितना हमारे पास बचा ऑड डे, यानी 46 ईयर्स में हमारे पास 1 ऑड डे, यानी कि यहां पर हमने 7 का भाग दिया तो हमारे पास जो 1 है वो बचा रिमाइंडर। डन। अब यानी कि हम यहां पर ये कहें कि हमें 1946 तक 2 ऑड डे मिल गए। अब हमने क्या करना है 15 अगस्त तक जाना है। कहां तक जाना है 15 अगस्त तक। तो दोस्तों हमने यहां पे आपको डेज दिए हुए हैं, चूंकि जब जनरल ईयर होगा तो फैब में 28 डेज होंगे, और अगर लीप ईयर होगा तो 29 डेज होंगे। तो आप 2 तरीके से काम कर सकते हैं, या तो आप इन सारे डेज को जोड़ें, काफी लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो हम क्या करें इनको भी शॉर्ट्स में इनके ऑड डेज निकाल के याद कर लें, तो हमें काम आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 31 को मान लो हम 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास 3 ऑड डे बच रहे हैं। कितने ऑड डे बच रहे हैं 3। ऐसे ही फैब में हमारे पास 0 और 1, फिर यहां पर 3, फिर यहां पर 2, फिर यहां पर 3, फिर यहां पर 2, फिर 3, फिर 2, सॉरी यहां पर भी 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, देन 3। डन दोस्तों। यानी कि अब हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। हम पहले यहां पे जनवरी फरवरी मार्च अपने पास याद रखें कि भाई जनवरी में 31 डेज यानी कि 3 ऑड डे, फैब में अगर 28 है तो 0 हुआ, 29 हुआ तो 1 ऑड डे, मार्च में फिर 3, अप्रैल में 2, इस तरीके से हम पूरा याद कर लें। तो अब दोस्तों हमें चलना है 1 जनवरी से लेके 15 अगस्त तक। डन। तो हम 15 अगस्त, तो जनवरी में हम देखें, जनवरी में हमारे पास 3। अब चूंकि 1947 जनरल ईयर है तो फरवरी में कितने दिन होंगे 28, तो यहां पे भी 0। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो हम पहले जुलाई तक चलेंगे। कितने हुए 16। कितने ऑड डेज हुए 16। तो 16 ऑड डे हमारे ये हुए, हम यहां पे अलग से लिख ले रहे हैं, 16 हुए हमारे जुलाई तक। और 15 थे अगस्त के दिन, चूंकि हमें 15 अगस्त तक जाना है,
तो या तो हम यहां पे डायरेक्टली 15 ऐड करें, या हम एक काम और कर सकते हैं कि हम 15 में 7 का भाग दें, 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचा 1। तो हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं 17। आपको जो सुविधा हो आप कर सकते हैं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहां पर आप चाहे तो अगस्त में 15 जो डेज हैं उनमें 7 का भाग देकर आप नंबर ऑफ ऑड डे यहां निकाल सकते हैं डायरेक्टली, या आप अगर 15 का ऐड करना चाहें तो आप 15 भी ऐड कर सकते हैं। आपको जो सुविधाजनक हो आप कर सकते हैं। बेसिकली ये है कि मैं तो यही कहूंगा कि यहाँ पे भी आप 7 का डिवाइड करें और जो ऑड डे हो, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। तो ये हुए 17। डन दोस्तों। तो यहां पर 2 ऑड डेज तो हमारे आए थे 1946 तक, और बाकी जो है 15 अगस्त तक हमने जो ये कैलकुलेशन किया 16, हम यहां पर 16 लिख दें और यहां पर लिख दें 15। कितना आया? 33। यानी कि 33 हमें ऑड डेज मिला। चूंकि ये 7 से मोर देन वही बात हुई, तो यहां पर हम 7 का भाग देंगे तो हमारा क्या कितना बचा? 5। कितना रिमाइंडर बचा? 5। और यही 5 हमने क्या दिया था आपको? फ्राइडे। यहां पे अब रोल आ गया आपका, यानी ये जो 5 हमने कोड दिया था, हमने आपको बताया था कि जो भी ऑड डे होगा वहां पर आपको काम आएगा। तो यहां पे 5 आपका आया ऑड, 5 ऑड, यानी कि अब 5 को कोड हमने क्या दिया था? फ्राइडे। तो आपका कौन सा दिन निकला? फ्राइडे। डन दोस्तों। यानी कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? फ्राइडे। सॉरी था, ठीक है। तो आया समझ में? हम एक बार फिर से इसको करते हैं और फिर आप देखेंगे, फिर हम दूसरी बार फिर एक क्वेश्चन और करके देखेंगे और बताएंगे कि देखो और इजी हो जाएगा। डन दोस्तों। तो फिर से हम देख लेते हैं कि हमें जो है फाइंड आउट करना था कि ऑन विच डे वॉज 15 अगस्त 1947, यानी कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया? मैं फिर से देख लेता हूं, फिर से आपको बता रहा हूं, यहां पे आप एक बार फिर से देख लीजिए। हमने क्या करना है दोस्तों? 1946 तक कंप्लीट जाना है और फिर जनवरी से अगस्त तक का हमें काम करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? 1900 को हमने फ्रैक्शन में तोड़ा, यानी कि 1600 और 300 और 46। डन। यानी कि 1600, 300 और 46 हमने इन फ्रैक्शंस में इसको तोड़ा। तो चूंकि हमने पहले आपको बताया था कि 400 का ऑड डे कितना होगा? 0। तो 400 800 का भी 0 होगा, 800 के बाद 1200 का भी 0 होगा, 1600 का भी 0 होगा। तो 1600 का 0 होगा, यानी कि यहां पर कितना होगा? 0 ऑड डे। डन। उसके बाद फिर 300 हमने डायरेक्ट निकाला था, तो कितना होगा? 1 ऑड डे। ये तो हमारा हो गया। अब हमें बात करनी है 46 ईयर्स की, तो हम क्विकली करेंगे। 46 डिवाइड बाय 4, यानी कि जितनी बार कंप्लीट जाएगा वो हमारा लीप ईयर होगा और बाकी जो रिमाइंडर ईयर्स होंगे वो हमारे जनरल ईयर होंगे। यानी कि 11 टाइम्स 4 जाएगा, 11 4 जा 44। तो बचा हुआ कितना हुआ? 35। यानी कि 11 हुए आपके लीप ईयर और 35 हुए आपके जनरल ईयर। डन। तो यहां पर हमने आपको बताया था कि 1 लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 11 में कितने होंगे? यहां पे 2 का मल्टीपल करेंगे तो 22। यहां पर एक जनरल ईयर में 1 ऑड डे होता है, तो यहां पर 35। इनको हम जोड़ेंगे तो हमें मिला 57। चूंकि ये ऑड डेज आ गए। क्या आ गए? ये ऑड डेज। अब हमने आपको बताया था कि जब 7 या मोर देन 7 होगा तो हमने 7 से भाग देके फाइनल ऑड डे निकालने हैं। तो यहां पे हमने 7 से क्या किया? भाग दिया। कितना आया बच के? 7 8 जा 56 और रिमाइंडर कितना बचा? 1। यानी कि 46 ईयर्स में आपके पास कितना आया? तो यहां पर बचा 1 ऑड डे। डन दोस्तों।
यानी कि 46 ईयर में कितना बचा हमारे पास 1। डन। तो ये तो हो गया हमारा 1946 तक का काम। अब हमने क्या करना है, 15 अगस्त चलना है, यानी 1 जनवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक का रन करना है। ठीक है। तो हमने यहां पे क्या किया दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने क्या किया, पहले ही जनवरी फरवरी सारे महीनों के नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल लिए ताकि हमें कैलकुलेशन करना आसान हो और हमें याद नहीं करना पड़ेगा 323232 का कॉम्बिनेशन चल रहा है। सिर्फ फैब में आपको क्या याद रखना है कि अगर मान लो 28 डेज हुए तो 0 ऑड डे हुआ, 29 हुआ तो 1 ऑड डे होगा। डन। तो यहां पर जो है सारे के सारे आ गए। तो हमें क्या करना है, 15 अगस्त 1947 तक चलना है। तो सबसे पहले हम जुलाई तक कंप्लीट करते हैं, 31 जुलाई तक हम कंप्लीट कर देते हैं। डन। तो यहां पे हम इतना चले, ये मैंने आपको बना दिया ये, यानी अब हम यहां पे नंबर ऑफ ऑड डेज ऐड करें 3 3 6 to 8 11 13 और 3 16। डन। यानी कि हमारे जुलाई तक के जो नंबर ऑफ डेज आए वो आए 16। ठीक। अब हमें अगस्त, चूंकि अगस्त हमारे पास कितना है 15 डेज, तो हम यहां पे चलेंगे अगस्त का 15 डेज। डन। यानी कि टोटल हमारे पास कितने हुए 33 ऑड डेज। डन दोस्तों। यानी 33 ऑड डेज हमें मिले फाइनली। लेकिन हमने क्या करना है, अब चूंकि 33 डेज हमारे मोर देन 7 है, तो हमने क्या करना है, फाइनल ऑड डेज को फाइंड आउट करना है। और फाइनल ऑड डे हमें कैसे मिलेगा, जब हम यहां पे 7 से डिवाइड करेंगे और जो हमारा रिमाइंडर बचेगा। तो हमने यहां पे देखा कि हमारे पास जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा, 5 ऑड डेज। अब 5 ऑड डेज, अब यहां पर देखिए दोस्तों 5 ऑड डेज को हमने क्या दिया था, फ्राइडे, यानी 5 को हमने क्या दिया था, फ्राइडे। यानी कि 15 अगस्त 1947 को आपका कौन सा दिन था, फ्राइडे। डन। चलिए, तो ये आप नोट कर लें, एक बार फिर से मैंने आपको बता दिया ताकि दिक्कत ना हो देखने में समझने में। चलिए अब हम बात करते हैं एक और डे की, देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। चलिए हम बात करते हैं दोस्तों 28 अगस्त 2070 को कौन सा दिन था। 28 अगस्त 2017 को कौन सा डे था। चलिए, तो फिर वही बात, अब चूंकि हमारा यहाँ पे 2000 से ऊपर आ रहा है तो बड़ा इजी हो गया। हम सबसे पहले क्या करना है, आपको दिमाग में सोच के चलना है कि हमने एक ईयर कम देखना है, यानी 2016 को ना लेके हमने चलना है 17 को ना लेके 16 पे चलना है। तो 2016 का हमने फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करें, पहले 2000 और 16। डन। यानी कि 2000 में कितना होगा, 0, हम पहले पढ़ के आए हैं। 16 का निकालना है, तो देखो 16 डिवाइड बाय 4 हम यहां पे देखते हैं, तो 4 4 जा 16, यानी कि 4 तो हुए आपके लीप ईयर और 12 हुए आपके जनरल ईयर। डन। यहां पे 2 का मल्टीपल यानी 8 ऑड डे हुए, यहां पर 12 यानी कि 20 ऑड डे हुए हमारे 16 सालों में। तो अब चूंकि ये 7 से मोर देन है तो हम 7 का भाग देंगे, कितना बचा हमारे पास 6 ऑड डे, यानी कि 2016 तक हमारे पास कितने ऑड डे बचे, 6 ऑड डेज। डन। अब हमने चलना है 28 अगस्त तक का बात करना है, तो फिर वही तरीका हम यूज करेंगे, यानी सबसे पहले हम जुलाई तक चलेंगे, 3 to 5 3 8 to 10 3 6 13 और प्लस 3 16, यानी जुलाई तक के हमारे हुए 16 डेज। यहां पे हम देख लेते हैं, यहां पे हुए 16 डेज और ये हुए 28 डेज। तो फिर वही बात दोस्तों, या तो आप यहां पे 7 से डिवाइड करके डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर आप इसको कंप्लीट लिख सकते हैं। तो इस बार हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करके लिखते हैं। 7 से कंप्लीट कट रहा है यानी कि 0, तो हमारे जो हुए 16, तो हमने यहां पे लिखा 16, यानी 6 16 22। ठीक है दोस्तों।
तो अभी हम देखते हैं 22 डेज। डन। तो अब ये हमारे निकले ऑड डेज। अब हम क्या करें, 7 से भाग दें। फाइनली कितना रिमाइंडर बचा हमारा, 1 ऑड डे। अब देखिए 1 को हमने क्या दिया था कोड यहां पे, मंडे, यानी कि 28 अगस्त 2017 को कौन सा दिन हुआ आपका, मंडे। ठीक है दोस्तों, आप एक बार फिर से देख लें। 28 अगस्त 2017 की हमने बात की, तो सबसे पहले हम क्या करें, 2016 तक हमें चलना है। तो 2016 में हमने तोड़ा। 2000 का हमें पता है कि 0 है, 16 का हमने यहाँ पे निकाला, आप देख रहे होंगे हमने 4 से भाग दिया, 4 टाइम्स कंप्लीट गया। और 12 तो हमने इसको कैलकुलेट किया, तो हमारे पास कितने ऑड डेज आए, 20। चूंकि 20 7 से मोर देन है तो हमने भाग दिया, तो हमारे पास यहां पर कितना बचा, 6 ऑड डेज। अब ये जो 16 है ये कैसे आए, हमने कहां तक जाना है, अगस्त, 28 अगस्त तक। तो जनवरी से पहले हम जुलाई तक गए तो हमें मिले 16 ऑड डे, और अगस्त का हमने डायरेक्ट निकाल लिया यहाँ पे, तो हमें मिले 0 ऑड डे। आप चाहें तो 16 को भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 16 है, 7 से भाग दें, 7 2 जा 14 यानी 2। यहाँ पे आप कितना लिख सकते हो, 2। डन। तो 2 भी लिखे हम, देखो वहां पे हम आपको करके बता रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम 16 को भी कन्वर्ट कर दें 2 में, और ये हो गया 0, तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑड डेज हुए 2। तो हम देखो यहां पे क्या करें, यहां पे हम क्या लिखें, 2। तो हमें ये कितना मिला, 8। चूंकि 7 या मोर देन 7 वाला कॉन्सेप्ट, 7 से भाग देना है, हमने 7 से भाग दिया, हमारे पास कितना बचा रिमाइंडर, 1, यानी 1 ऑड डे। यानी कि हमें क्या मिला, 1 को क्या था हमारा, मंडे। डन दोस्तों, यानी कि मंडे, यानी 28 अगस्त 2017 को कौन सा दिन है, मंडे। डन। तो ये आप एक बार नोट कर लें, इसको शॉर्ट में है, आप याद कर ले। मैं इसको क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा और, ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। ये लीजिए, ये हो गया आपका। अब आपको समझ में आया कि ये जो संडे मंडे हमने कोट किए थे उनका रोल क्या था, इनका मेन रोल था, क्योंकि जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा क्या होगा, डे होगा। ये तो इसके साथ था, तो इसको तो ऐसा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इनको नोट कर लें। तो ये इस तरीके से हमने निकाले कि कोई भी सन हो, चाहे 15th का हो, चाहे 17th का हो, चाहे 16th का हो, अब हमसे इस मेथड से जो है, बहुत ही इजी मेथड है, बहुत जल्दी हो जाएगा। आराम से आप करें, थोड़ा सा सोच के करें, क्योंकि कैलकुलेशन है थोड़ा सा। अगर कैलकुलेशन आपका थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हुआ तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, और जब आपका आंसर चेंज हो जाएगा तो आपका गलत उत्तर रहेगा, तो आपको दिक्कत हो सकती है ना। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, आराम से देखें। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, तो आप, ताकि ये भी आप देख लें कि मैंने किस तरीके से इसको शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में इसको हमने कैलकुलेट किया है। थोड़ा सा लग रहा होगा आपको लेंदी नहीं है, जब आप करेंगे तो बहुत क्विक होगा, क्योंकि सारे डेटा आपके दिमाग में होंगे, चाहे वो 100 ईयर्स हो, चाहे 200 ईयर्स हो, चाहे 300 ईयर्स हो, चाहे 400 ईयर्स हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो संडे मंडे का जो चार्ट होगा वो भी आपके दिमाग में होगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जनवरी फरवरी भी आप कोडिंग में जब चेंज करेंगे, मैंने आपको करके दिया है, जो नंबर ऑफ ऑड डेज में आप करेंगे तो आपको आराम से हो जाएगा और आपको इजी रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें आप नोट करें। तो आज हमने देखा कि कैलेंडर के बारे में, लीप ईयर्स के बारे में, जनरल ईयर्स के बारे में, ऑड डेज के बारे में हमने जाना। ठीक है, तो ये सब आप नोट करें और बहुत अच्छे से करें क्वेश्चंस। डन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल एक्सेल एंड एक्सीड एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि आपके साथ साथ और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले। डन। चलिए, ओके, थैंक यू।